हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में और आज हम बात करेंगे कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हम किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो प्रकार से वाटर होता है, एक को हम बोलते हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, वाटर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर हम किसको बोलते हैं? हार्ड वाटर हम उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। वाटर कंटेन्स कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयन्स आर कॉल्ड हार्ड वाटर। जब वाटर के अंदर कैल्शियम +2 आयन और कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर की एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, जो हार्ड वाटर होता है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोड्यूस लेदर झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्योंकि आपने देखा है सोप का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COONA। ये एक सोप है जिसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट एक सोप का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो जब हम सोप का ट्रीटमेंट हार्ड वाटर के साथ करते हैं तो C17H35 COONA, इसके हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम +2 आयन के साथ। क्योंकि यहाँ से सोडियम प्लस रिमूव होगा, ऑक्सीजन माइनस है, तो एक कैल्शियम को अटैच करने के लिए हमको दो सोडियम को रिमूव करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस सोप के दो मॉलिक्यूल लिए हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है C17H35 COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम, और प्लस यहाँ से 2 सोडियम Na+ के आयंस अलग हो जाते हैं सोप से। तो यहाँ पे ये सोडियम सोल्ट था। सोप जो होता है वो सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट होता है फैटी एसिड का, और अब यहाँ पर ये बन चुका है कैल्शियम सोल्ट। और ये कैल्शियम सोल्ट क्या बना लेता है? प्रिसिपिटेट PPT, और ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, इसका हम बोलते हैं इसको, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है नीचे की साइड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम +2 आयन जो सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं और कैल्शियम सोल्ट बना लेते हैं। कैल्शियम सोल्ट नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसलिए जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर के अंदर हार्डनेस कितने प्रकार की होती है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर हार्डनेस दो प्रकार की होती है, 2 टाइप। पहला होता है टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरी होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। यदि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं तो उसको हम टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। और यदि वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में हो, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में हो, या फिर कैल्शियम क्लोराइड के रूप में हो, या कैल्शियम सल्फेट के रूप में हो, तो उसको हम बोलते हैं वाटर के अंदर हार्डनेस जो है परमानेंट है। ठीक है, तो दो टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस तब बोलते हैं हम जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं, और परमानेंट हार्डनेस हम उसको बोलते हैं जब मैग्नीशियम और कैल्शियम
आयंस क्लोराइड और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, नंबर 1 देखिए, बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। हम बॉइलिंग के द्वारा टेम्पोररी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अब टेम्पोररी हार्डनेस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। यदि हमारे पास MgHCO3 का होल ट्वाइस, ये है हमारे पास हार्डनेस के रूप में, तो हम इसको जब हीट कर देंगे, गर्म करेंगे इसको, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रिसिपिटेटेड हो जाता है MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से जो बाहर निकलता है कार्बन, वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये ना जब एरो नीचे की तरफ दिखाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन, और एरो ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब होता है गैस का इवोल्यूशन होना। तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कार्बन इस साइड में है कि कार्बन 2 है, तो हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन हो गया है। दूसरा, यदि हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में हार्डनेस है, तो इसको हीट करने से क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन वाटर के रूप में निकल जाता है। तो आपको ये याद रखना है, यदि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस होगी तो मैग्नीशियम प्रिसिपिटेट होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और यदि हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है तो फिर कैल्शियम प्रिसिपिटेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड होता है टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करने के लिए, एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्लार्क मेथड भी बोलते हैं, 2H2। ठीक है, तो बैलेंस देख लेते हैं, 1 मैग्नीशियम बैलेंस है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, 4, 6, 2 और 4, 6, कैल्शियम बैलेंस है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4, 10, 2, 6, 8 और 2, 10। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लार्क मेथड। अगर हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा तो इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रिसिपिटेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। साथ में अब देखो यहाँ पे 2 कैल्शियम है हमारे पास, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना दो, 2 कार्बोनेट यहाँ से आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O बना देंगे। ठीक है, तो ये क्लार्क मेथड है, याद रखना है आपने, क्लार्क मेथड में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं, और ये टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का एक मेथड होता है। परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है, इसके लिए हमारे पास मेथड होता है पहला, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो हार्डनेस है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की होगी, या फिर कैल्शियम क्लोराइड होगा, या फिर कैल्शियम सल्फेट होगा। अब इन सभी का रिएक्शन हम करा देंगे Na2CO3 के साथ। तो इस तरीके से जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण हार्डनेस बनती है वो कार्बोनेट के रूप में प्रिसिपिटेटेड हो जाती है जब हम वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट कराते हैं वाटर को। ठीक है ना, जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है वो हार्डनेस दूर हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रिसिपिटेट
कर हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड होता है हमारे पास कैल्गन्स मेथड। देखिए कैल्गन्स मेथड, कैल्गन एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला Na6P6O18 होता है। इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटा फोस्फेट। ठीक है, ये कैल्गन का नाम होता है। देखिए जब वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वो कैल्गन के साथ रिएक्ट करते हैं। हम दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं Na6P6O18। जब इसका ट्रीटमेंट हम कराएंगे हार्ड वाटर के साथ, तो उसमें जो कैल्शियम +2 आयन प्रेजेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर ब्लॉक हो जाता है। यहां से 2 सोडियम बाहर निकलेंगे Na2। अब यहाँ पर 4 सोडियम बचेंगे आपके पास, और 2 सोडियम बाहर आए, उसकी जगह पर कैल्शियम लिखा जाएगा अंदर, और P6O18 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो तुम्हारे पास कैल्शियम था वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉक हो चुका है कैल्शियम। ठीक है, इसी तरीके से सेम Na6P6O18, यदि मैग्नीशियम +2 आयन प्रेजेंट होगा तो Na2 Na4 मैग्नीशियम Mg P6O18 इस फॉर्म में मैग्नीशियम लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैल्गन्स मेथड में क्या होता है, जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं आर लॉक्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैल्शियम और मैग्नीशियम लॉक हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हम तीसरा मेथड पढ़ते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। इसमें हम किसका यूज करते हैं, जियोलाइट का यूज करते हैं या फिर परम्यूटेट। परम्यूटेट या फिर जियोलाइट का हम इसमें यूज करते हैं। जियोलाइट क्या होता है हमारे पास, जियोलाइट एक नेचुरल मिनरल होता है, ये एक नेचुरल मिनरल है, और परम्यूटेट होता है हमारे पास आर्टिफिशियल मिनरल। ठीक है जी। जियोलाइट का या फिर परम्यूटेट का जो फॉर्मूला होता है Na2O Al2O3 SiO2 into H2। तो ये हमारे पास क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, जियोलाइट या फिर परम्यूटेट। इनको हम इस तरीके से लिखते हैं NaAlSiO4। यह सॉल्ट में इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा जाता है। और ज्यादा सॉल्ट में करने के लिए जो इतना पार्ट है इसको Z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो हम इसको सॉल्ट में NaZ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा ऐसे। तो जो ये बड़ा सर्किल मैंने बनाया है लार्जर साइज का, ये Z को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉलर सर्किल बनाया है ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है NaZ। ठीक है, अब देखते हैं आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है और जियोलाइट जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैसे दूर करता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक कंटेनर। ठीक है, ये एक कंटेनर हमने बनाया और इसके अंदर हम जियोलाइट को इस तरीके से भर देंगे। ये जियोलाइट है, ये ना। जब हम इसमें हार्ड वाटर को डालेंगे, हार्ड वाटर को हमने इसके ऊपर से पास किया, और हार्ड वाटर के अंदर क्या होंगे हमारे पास, कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन होंगे, जिनके कारण हार्डनेस होगी। तो अब जियोलाइट में आप देखो सोडियम है हमारे पास, तो जैसे ही कैल्शियम +2 आयन आएंगे हार्ड वाटर में, तो वो यहाँ से सोडियम को और यहाँ से सोडियम को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी तो 1 होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ से 2 सोडियम को रिमूव कर दिया जाएगा।
ये ना, यहाँ से 2 सोडियम को रिमूव कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, और सोडियम की जगह पर कौन फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से सोडियम हटेगा। देखिए जैसे ही हम इसमें हार्ड वाटर को जियोलाइट के ऊपर डालते हैं तो सोडियम कैल्शियम, जो कैल्शियम है हार्ड वाटर के अंदर, जो कैल्शियम होता है वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है। एक कैल्शियम या फिर एक मैग्नीशियम कितने सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह पर जितना भी हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा वो सब लोप हो जाएगा यहीं पर। और जो वाटर नीचे आएगा उसमें वाटर में कौन से आयन होंगे, जो वाटर नीचे आएगा उसमें कौन से आयन होंगे हमारे पास, सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। अभी हमारे पास कौन सा वाटर बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। तो इसको हम एक रिएक्शन के तौर पर लिखकर दिखा सकते हैं। हमारे पास NaZ, ये जियोलाइट था। ठीक है ना, जब कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम +2 आयन आया, इसके 2 NaZ, ये हमारे पास जियोलाइट है, कैल्शियम +2 के साथ हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर बन जाएगा CaZ2 और +2 Na+ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या करते हैं, ये हमारा यहाँ देखिए ये जियोलाइट था हमारे पास, कैल्शियम +2 जो हार्ड वाटर से आता है वो जियोलाइट के साथ रिएक्शन करके CaZ2 में कन्वर्ट हो गया है और Na+ ये हमारे पास बना। अब ये जो जियोलाइट है जिसमें कैल्शियम आयन फिट हो चुके हैं, इसको वापस हम ट्रीट करा देते हैं CaZ2 को कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के साथ, NaCl कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये क्या करता है, यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड और NaZ, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaCl2 और +2 NaZ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाता है, एक्टिव जियोलाइट मिल जाता है हमको, एक्टिव जियोलाइट मिल जाता है हमको वापस। इसका फिर एक्टिव जियोलाइट का हम यूज दोबारा से कर सकते हैं हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो ये हमारे पास एक मेथड था, थर्ड मेथड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड है हमारे पास यूज ऑफ सिंपल रेजिन। ठीक है, ये मेथड होता है हमारे पास। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम रेजिन मॉलिक्यूल लेते हैं, एक रेजिन मॉलिक्यूल मान लेते हैं कुछ इस टाइप का है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये एक मान लो रेजिन मॉलिक्यूल है। ठीक है, रेजिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो पॉलीमरिक नेचर के होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं और ये सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, वाटर में इनसोल्यूबल और सॉलिड पॉलीमर्स होते हैं। तो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है, ये रेजिन मॉलिक्यूल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं सोडियम मेटल से। ठीक है, यहाँ से इसको ये एक रेजिन मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, इस रेजिन मॉलिक्यूल में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक मेटल से, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Na, एक 2 मॉलिक्यूल और बना लेते हैं रेजिन मॉलिक्यूल के सॉल्ट के। ठीक है, ये हमने बनाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मान लो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटाकर Na ले लेता हूँ। ठीक, अब क्या होता है हमारे पास, जब हम इसके ऊपर से हार्ड वाटर को पास करते हैं तो सोडियम को रिप्लेस कर देता है कौन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ से सोडियम हट जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, कैल्शियम Ca। इसी तरीके से यहाँ से सोडियम हट जाएगा, यहाँ से सोडियम हट जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम रिप्लेस कर देते हैं सोडियम को।
और तुम्हारे पास फाइनली जो वाटर मिलता है उस वाटर में क्या होगा, H2O और साथ में सोडियम Na+ आयन, और ये बन जाएगा तुम्हारा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं डी आयनाइज वाटर किसको कहते हैं। डी आयोनाइज वाटर, डी आयोनाइज वाटर किसको कहते हैं हम? डी आयोनाइज का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिसॉल्व सोल्ट। जो सोल्ट डिसॉल्व है अगर वो हम सब हटा दे वाटर में से तो वाटर क्या हो जाएगा, डी आयनाइज। देखो किस प्रकार के आयंस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के साथ साथ इसमें कैल्शियम +2 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, सोडियम +2 आयन, कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं जैसे Cl-, Br-, SO4 2-। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन काफी पाए जाते हैं वाटर के अंदर। इन सभी आयंस को रिमूव करने के लिए हम जो मेथड लगाएंगे, कुछ रेजिन का यूज करते हैं डी आयोनाइज वाटर बनाने के लिए, सिंथेटिक रेजिन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे डी आयोनाइज वाटर हमको मिलता है। तो हमारे पास देखो एक कैटायन एक्सचेंजर रेजिन होता है, हमारे पास एक रेजिन है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो ये कैटायन का एक्सचेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहां से हटेगा H+, ये H+ यहां से रिमूव होगा, तो ये देखो यहां से H+ हटेगा, यहाँ से H+ हटेगा और इसकी जगह पर मान लो यहाँ से कैल्शियम इस तरीके से लॉक हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह पर सोडियम आ जाएगा इस तरीके से। तो इस रेजिन ने क्या किया, जितने भी कैटायंस थे वाटर के अंदर उन सबको लॉक कर दिया है। और जो यहाँ पे वाटर अब तुम्हारे पास आएगा तो उस वाटर के अंदर देखो क्या होगा, उसमें H+ आयन होंगे जो कि रेजिन से आ जाएंगे, क्योंकि मेटल तो इसकी जगह पे आ चुकी है, हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं, और बाकी इस वाटर के अंदर कुछ नेगेटिव आयंस पड़े होंगे Br-, SO4-, इस तरीके से। इस वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इस वाटर का pH कितना हो जाता है, इज लेस देन 7। ठीक है ना, ये एसिडिक वाटर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर को एक दूसरा रेजिन लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से NH4+ OH-, NH4+ OH-, NH4+ OH-, ये एक और रेजिन है हमारे पास एनायन एक्सचेंजर, ये एनायन को एक्सचेंज करता है, एनायन एक्सचेंजर रेजिन। ठीक है, तो जब हम ये वाला वाटर जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया है, जब इसको हम इस रेजिन के ऊपर से डालेंगे तो ये एनायन रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ से OH हटेगा और ये जो नेगेटिव आयन है ये इसकी जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ से OH हटा देते हैं, यहाँ से OH हटा देते हैं और यहाँ से, तो जैसे यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा Cl- और Br-, ठीक है ना, सल्फेट इस तरीके से NH4+ और यहाँ पर इस तरीके से सल्फेट आ जाएगा। जितने भी नेगेटिव आयन है वो सब लॉक हो जाएंगे इस रेजिन के द्वारा, और यहाँ से जो वाटर आप प्राप्त करोगे H2O, उसमें H+ आयन होंगे और यहाँ से OH- आयन आएंगे, रेजिन में से OH- आयन आएंगे और H मिलकर क्या बना लेगा, वाटर। अब आप चेक कीजिए ये वाटर क्या हो चुका है, आयन फ्री वाटर हो चुका है। अब इसमें कोई भी कैटायन या फिर एनायन नहीं बच रहा है, तो इस वाटर को हम क्या बोल देते हैं, डी आयोनाइज वाटर। ठीक है ना, यह कहलाता है डी आयोनाइज वाटर। तो इस तरीके से हम आयोनाइज वाटर को प्राप्त करते हैं। तो ये था आज के लिए। आज हमने पढ़ा इस वीडियो में कि किस तरीके से वाटर के अंदर हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। दो प्रकार की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को दूर करने के मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। पहला मेथड था बाय सिंपल बॉइलिंग और दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड, जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए चार मेथड हमने बताए हैं। पहला मेथड होता है सोडियम कार्बोनेट को या जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं वो ऐड करें। दूसरा हमने बताया है जियोलाइट, ठीक है ना। थर्ड एक बताया है आयन एक्सचेंज मेथड है। और
आपके पास सिंथेटिक रेजिन का यूज करके हम कर सकते हैं हार्डनेस को दूर। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।